घर के शेर घर में ही ढेर हो चुके हैं और वो भारत जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए डेड पिचेस पर ऑस्ट्रेलिया को जनाब घेरने का प्लान बनाया हुआ था। ऑस्ट्रेलिया को तिगनी का नाच नचाने के लिए जिन्होंने पिच पर गड्ढे खोदे हुए थे, अब उसी गड्ढे में खुद भारत गिर चुका है। भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन ऐसा करारा मजा चखने पर मजबूर हो चुका है कि इंडियन एनालिस्ट, इंडियन मीडिया के जो एंकर्स हैं, जो मैच पर अपनी राय देते हैं, वो लाइव शो के दौरान लड़ पड़े आपस में। और लड़े क्यों है, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। सबसे पहले आपको वो फुटेज दिखा दूं जिसमें जो इंडियन एनालिस्ट है वो आपस में किस तरह से तू तकरार कर रहे हैं। उसके बाद आपको बताता हूं कि जनाब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए जो गेम खेली जा रही थी उस गेम का अब क्या होने जा रहा है। सबसे पहले तो आप देखें कि भारत के जो एनालिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं। अरे रुक जा, लाइव कर रहा हूं। तो क्या हो गया भाई, क्रिकेट पे ही बात कर रहे हैं। सुनिएगा, कीप योर माउथ शट। क्या मुझे चुप नहीं करा सकते? चलिए लाइव आप मुझे चुप नहीं करवा सकते। और सब भाई यहाँ बैठे शुरू में ही कल हम बैठे इंडियन एनालिस्ट ये कहने पर मजबूर हो ऑस्ट्रेलिया, लेकिन बनो जो ऑस्ट्रेलिया 9 आदमी का जो कितना गैप है, गैप में मतलब उनके गैप का तो मैं तो अभी भी इंडिया से मेरे सवाल है, मुझे ऑस्ट्रेलिया से कुछ वो नहीं है। जिसके बाद आपकी वो सिचुएशन भी हुई, क्या नो बॉल चल रही है भाई, क्या है मतलब जिंदगी भर इसी का रोना चलता रहेगा क्या हमारा? जडेजा ने जो नो बॉलें की ना मैच के दौरान, उस पर बात करें। मोमेंट्स होते हैं ना, नो बॉल या जन्म से तब अधिकार है, नो बॉल हो गई उसके बाद भी तो चांस। हाउ कैन यू से दैट? उसके बाद की बात करो, उसके बाद का रिव्यू है। आप स्टीव स्मिथ का मजाक उड़ा सकते हो, सबका उड़ा सकते हो, आप इंडियन टीम से नहीं पूछोगे। बिल्कुल, दो रिव्यू जो वेस्ट करे और उसके बाद जो रिव्यू लेना है वो नहीं लिया है, तो नो बॉल डालना कौन सा वो है यार? अब बार बार वही होता है ना कि हम इसीलिए बात करते हैं भाई, जब आपका टेस्ट मैच निकल गया, जीत गए, जो कमियां हैं, जो पॉइंट्स हैं वहां पर, वो जिस सिचुएशन पर यार वो विकेट आई थी, एक विकेट गिरी हुई है, 5-10 मिनट का टाइम है, विकेट आप घेर सकते थे। पूरा दिन ऐसे ही चल रहा था ना, विकटे एक स्टेबलाइजर दे दिया आपने। वो मानस लबुशेन बोल्ड हो गए यार, जडेजा ने शायद कितनी तीसरी बार तो कर दिया था ना, 3 बार ही कर दिया था, चौथी बार ही हुआ था। चौथी बार आप उनको आउट कर देते, गलती वही तो हो गई थी। उन्होंने अगेन हॉरिजॉन्टल बैट शॉट, जडेजा के साथ जो दिक्कत हो रही है, नो बॉल पे उन्होंने स्मिथ को जो आउट किया, उससे पहले भी उन्होंने एक नो बॉल डाली थी, वही स्मिथ को आउट किया यहां पर। नहीं आज ही इस नो बॉल से पहले उन्होंने ट्रेविस हेड को या फिर उस्मान ख्वाजा को, वही है ना, उनकी लग रहा है कि आदत बनती जा रही है। अब ये बताओ, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, वरना सुधरते नहीं। जो इनका नाम क्या बोलते हैं, कुनमैन ने 9 ओवर डाले, 9 ओवर में 5 इंडियंस को निपटा दिया उन्होंने, ठीक है। अभी हमारा तो ये घर का मैदान है, हमें तो सब पता होता है किधर डालना है, घर के शेर। हमने रविंद्र जडेजा ने 8 ओवर डाले, 1 विकेट है, इसकी थोड़ी बेहतर बनी आज। चलिए ठीक है, वो 9 ओवर में वो 5 ले गया, 9 ओवर फेंकेंगे तो विकेट कहां पाएंगे? जब 71 पे 1 आउट था ना, तब उस वक्त ये बहस कर रहे थे। वो बल्ला डाल के नहीं खेल रहे जो आपके खिलाड़ियों ने। आज जब मैच आप देखोगे तो उन्होंने कम से कम लाइन लेंथ सही डाली है, उनके स्पिनर्स ने बॉल विकेट टू विकेट ही बॉलिंग की है। यहाँ पे करना ही वही है, ठीक है, तो आपको हाथ से छोड़ देना है बॉल, बाकी काम विकेट करेगा। आज तो समझ में नहीं आ रहा भाई। आप एक जो सबसे बड़ी चीज होती है, जो हम कहते हैं कि जो स्कोरबोर्ड सिचुएशन होती है, आपने भी वैसे ही किया है। बाय द वे, पहली चीज दोबारा सुने, दूसरी वीडियो सुने। स्पिनर्स आपको बचा लेते हैं क्योंकि आपकी ट्रैक उनको असिस्ट करती है। इंडिया में आपको स्पिनर्स बचा लेते हैं, पर बैटिंग तो मतलब स्पिनिंग डेड पिचेस बना के तो उन पर तो जीत जाते थे आप। इंडियन मीडिया अब उस पे आ रहा है। हमारी ऐसी रही है, बैटिंग ने हमारे कब झंडे गाड़ दिए। नहीं कुछ नहीं करा, बैटिंग तो हमने बांग्लादेश में भी देखा, सबसे बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है, ये खुद कहते थे। अब सुने क्या कह रहे हैं। स्पिनर्स में तो आपने बहुत कम गिने चुने 2-3 खिलाड़ी आपको नजर आएंगे जिनके शतक नजर आएंगे। अगर पिछले कुछ हाल के सालों में भी आप देखोगे तो इंडिया में बैटिंग तो हमने कभी की नहीं। आज तो ये हो गया कि आपकी बैटिंग भी खुल गई और 71 पे 1 भी नहीं बनाया, तो फिर आज आपकी ये स्थिति है कि आप अपने स्पिनर्स के बेसिस पे जाते हो घर वाले मैच जीतने, बस एज सिंपल एज दैट। जब से आपने ऐसी विकेटें बनाई है भैया, इस सीरीज में आपके रन किसके आए हैं? रोहित शर्मा के, और फिर आपके अक्षर और जड्डू और आप अश्विन के। और किसके रन आ गए आपके? 21 वाली सीरीज में किसी ने बैटिंग के फेलियर की बात ही नहीं करी थी, क्योंकि आपने भाई वहां गड्ढे बना दिए, उसमें विकेट लेकर आपने सीरीज जीत ली। वहां पर गड्ढे बना दिए, विकेट लेकर सीरीज जीत गए। पहले ऋषभ पंत के होते थे, ऋषभ के होते थे के नीचे, जडेजा, मजा आ रहा है जनाब। तो वही है ना कि खाली ही रहता। एक और क्लिप है, वो भी सुने। ऑस्ट्रेलिया गवा सकता है, तो आई थिंक कुछ पूछना नहीं चाहिए। इसमें तो और ज्यादा खतरनाक पोजीशन में ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अब यहाँ से इंडिया 250 बनाने कम से कम। अगर वो जब हम 100 तो 150 कर चुका है ऑस्ट्रेलिया, कम से कम 100 की बढ़त तो आप मानकर चल रहे हो तीसरी पारी में। यहाँ से अगर 100 बना लिया, मतलब इन्होंने मतलब 100, मैं वो सोच रहा हूँ 100 + 47, अगर ऐसा कर गए 147 तो ये इनिंग्स डिफीट भी करता है। इनिंग्स डिफीट भी ऑस्ट्रेलिया भारत को
कर सकता है, इस वक्त ये इंडियन मीडिया कह रहा है। और इंडियन मीडिया खुद कह रहा है कि भाई 21 में जब आपने घड़े बना दिए थे पिच पर और आप सीरीज जीत गए थे, उस वक्त किसी ने सवाल नहीं किया था। तो भाईजान अब टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए किया गया था। अब इंडिया को चाहिए क्या था कि इंडिया को जनाब 3-0 या 4-0 या 3-1 से सीरीज जो थी वो जीतनी थी, ताकि जो टेस्ट चैंपियनशिप जून में होनी है इंग्लैंड में, जिसका फाइनल खेला जाएगा, उसमें इंडिया डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन आज जब तीसरे टेस्ट मैच का पहले दिन को एनालाइज किया जाए तो ये जो टेस्ट मैच है ये मुकम्मल तौर पर ऑस्ट्रेलिया की ग्रिप में आ चुका है। आपको यहां से बहुत बड़ा करिश्मा हो सकता है, या रातों रात जो पिच है वो बड़ा जनाब कोई ऑड बिहेवियर शो करे, तो इंडिया जो है आते साथ सुबह ऑस्ट्रेलिया को पहले लड़काए, उसके बाद इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को सारा दिन रगड़ा दे, और फिर नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया फिर जनाब जमीन बोस हो जाए, यकदम उनकी विकेटें गिर जाएं, तो इस तरह से इंडिया जीत सकता है। और इसके बाद चौथा टेस्ट मैच है, अगर उसमें भी कोई अनहोनी होगी तो फिर जो 2-2 से मुकाबला होगा या 2-1 से मुकाबला होगा, जो इंडिया जीता होगा ये टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो उसके बाद टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए फिर इनको जो दुआएं हैं वो करनी पड़ेंगी कि श्रीलंका जो है वो जो 9 मार्च से सीरीज स्टार्ट होनी है न्यूजीलैंड के साथ, उस 2 मैचेस की सीरीज में एक मैच भी जीत ना पाए, और जो जनाब मैचेस हैं वो ड्रा भी ना हो, बल्कि न्यूजीलैंड जो है वो जीत जाए। इस तरह से जो डेड पिचेस बनाई गई थी, अब उसमें खुद जो आज इंडिया है तिगनी का नाच नाचने पर मजबूर हो चुका है। और इंडिया एनालिस्ट जो है वो एक दूसरे के साथ किस तरह से बात कर रहे थे ये मैंने आपको दिखा दिया है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।